समतल अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें कल की कंडीशन में हमने देखा कि अगर हम एक अचालक चादर को लेते हैं और इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो दो कंडीशन इसकी हो सकती है। पहली कंडीशन में हमने लिया था जब गॉसियन बेलन चादर के बाहर हो, और आज की कंडीशन में हमें लेना है गॉसियन बेलन, आपको रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो हमारे पास एक अचालक चादर है। किस प्रकार की चादर है? अचालक चादर है, और इस चादर के कारण से हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन अब की बार कंडीशन क्या है कि गॉसियन बेलन जो है वो चादर के बीच है, और पिछले डेरिवेशन में गॉसियन बेलन चादर के बाहर था, ठीक है। तो अब इसको फिर से हम वैसे ही देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक चादर है तो इससे बल रेखाएं निकल रही हैं। अब ये इधर भी निकलती हैं और इधर भी, पृष्ठ के दोनों ओर निकलेंगी। और अगर हम यहाँ पर बेलन की परिकल्पना कर रहे हैं तो आधा बेलन इधर निकला हुआ है और आधा इधर निकला हुआ है। इनका क्षेत्रफल सदिश, तो देखिए इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा? तो बाहर की ओर होगा, तो डीए का डायरेक्शन ये हुआ, और इधर का क्षेत्रफल सदिश तो डीए का डायरेक्शन ये हुआ, और बल रेखाएं तो ऐसी आएंगी तो ई का डायरेक्शन, और इधर बल रेखाएं बाहर निकलेंगी तो ई का डायरेक्शन ये हुआ। तो हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट पी और दूसरा क्यू, जिनके कारण से कुल वैद्युत क्षेत्र कितना निकलेगा। तो हमें इसमें यूज करना है गॉस का थ्योरम। तो इसके लिए हमारी जो कंडीशन बनती है वो है जब गॉसियन पृष्ठ चादर के बीच हो, चादर के बीच हो, तो देखिए ऐसी कंडीशन में गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय क्या है? फाई ई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 1 मान लें। फिर देखिए हमें इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स चाहिए, और टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो एक तो देखो हमारे पास कौन सा पृष्ठ है? P, और एक है Q। तो दोनों पृष्ठों से निकलने वाला कुल फ्लक्स, तो फाई E बराबर इंटीग्रेशन E dA, और यहां पर P पृष्ठ के लिए निकाल ले तो यहां सफिक्स में P रख दिया, और कॉस यहां एंगल रखना है। तो बताओ E और dA के बीच एंगल कितना बन रहा है? 0, तो इधर रखेंगे 0, प्लस इधर के पृष्ठ के लिए देखते हैं तो ये पृष्ठ कौन सा है? Q, और Q के लिए कितना? तो E dA, और यहां पृष्ठ Q, और कॉस में एंगल कितना है? 0। क्यों? क्योंकि E और dA दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है, तो यहां पर भी एंगल 0, ठीक है। तो फाई E इक्वल क्या बनेगा? कॉस 0 का वैल्यू 0 होता है, तो इंटीग्रेशन P ई डी, सॉरी कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 का मल्टी होने पे ये बचा। और इसी प्रकार से इसके लिए तो Q और E dA, यहां पर भी cos 0 का वैल्यू 1 रखा जाएगा, ठीक है। अब E इंटीग्रेशन dA पृष्ठ P का, और यहां E इंटीग्रेशन dA पृष्ठ Q का, इतने का जो एरिया है, ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो मान लिया हमने संपूर्ण क्षेत्रफल A है, और इतना ही क्षेत्रफल इसका भी है। तो dA को कितना लिखेंगे हम? A, और प्लस में यहां पर भी E इंटू A, तो हो कितना गया टोटल? फाई E इक्वल 2EA। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर
2। फिर समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे। देखिए समीकरण 1 फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और समीकरण 2 फाई बराबर ई ए। तो तुलना करने पर हमको मिलेगा 2EA इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। क्यू का वैल्यू क्या निकलेगा? सिग्मा इंटू ए। इधर रखेंगे तो 2EA इक्वल सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन, और ये ए से ए तो E इक्वल हो गया सिग्मा, 2 ले आओ अपॉन में तो 2 एप्सिलॉन। ये निकलेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी आवेशित अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की। ओके, नोट दिस। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? स्टूल नहीं है? टाइम से आइए तो स्टूल मिलेगा आपको। हाँ, एक्स्ट्रा है किसी के पास?